Hi everyone, myself Sayyid Sohaib Ahmed. Welcome to Studium Legis. Today I am going to tell you a very important article of Constitution of India. That article is 76. और दोस्तों आपको मैं ये बता दूं, ये आर्टिकल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके यूपीएससी के एग्जाम में और सिविल्स के एग्जाम में इसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो एंड ट्राई टू वॉच टिल एंड फॉर योर बेनिफिट। लेट्स स्टार्ट नाउ। दोस्तों आज हम जानेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल 76 में बताया गया है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भारत का महान न्यायाधीश। तो ये कौन होता है और इनका काम क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो इनके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन पहले हम जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, अटॉर्नी जनरल वो होता है जो भारत सरकार की ओर से न्यायालय में केस लड़ता है एज ए एडवोकेट। जैसे एक वकील केस लड़ता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत सरकार के खिलाफ कोई कंप्लेन करता है, तो उस कंप्लेन को जो भारत सरकार के खिलाफ किया गया है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उस केस को लेकर न्यायालय में लड़ेंगे। भारत सरकार के खिलाफ कोई भी अगर कोई कंप्लेन करता है तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही उस केस को देखते हैं और उस केस को लड़ते हैं। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये कहीं भी जाके केस को लड़ सकते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये कहीं भी जा सकते हैं। और ये भी जान लीजिए आप, प्रेसिडेंट जो है अटॉर्नी जनरल को प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे ही नियुक्त करेंगे। और अटॉर्नी जनरल को हटाना भी है तो प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस लेकर ही हटाएंगे। और दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन है, क्या प्राइम मिनिस्टर अटॉर्नी जनरल को पद से हटा सकता है? हाँ बिल्कुल हटा सकता है। यदि प्राइम मिनिस्टर के नज़र में वो बढ़िया विधि सलाहकार नहीं है तो उनको प्राइम मिनिस्टर तुरंत हटा सकता है प्रेसिडेंट से कहकर। अटॉर्नी जनरल का जो पदावधि है, यानी कि कितने वर्ष तक वे अपने पद पर रहेंगे, तो ये अपने संविधान में कोई निर्धारित नहीं किया गया है। इनको कभी भी इनके पद से हटाया जा सकता है और ये अपना पद राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार पद ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों ये हो गया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे आर्टिकल 76, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का महान न्यायाधीश कौन है। तो फर्स्ट क्लास में क्या लिखा गया है, द प्रेसिडेंट शाल अपॉइंट ए पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंट ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि राष्ट्रपति भारत का महान न्यायाधीश नियुक्त करेगा और उस व्यक्ति को करेगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए क्वालिफाइड हो। यानी कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए योग्यता रखता है तो उस व्यक्ति को राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बना सकते हैं। जैसे कि जान लीजिए, अगर हाई कोर्ट में कोई 10 साल एडवोकेसी कर चुका है तो ये माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर उसके पास नॉलेज हो चुका है। और यदि कोई हाई कोर्ट में 5 साल एडवोकेट रह चुका है तो ये माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लायक हो चुका है। और यदि प्रेसिडेंट की नज़र में कोई अच्छा विधि सलाहकार हो तो वो भी अटॉर्नी जनरल बनने के लिए योग्यता रखता है। तो ये जान लीजिए, जो अटॉर्नी जनरल होगा वो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, यानी कि उसके पास उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए उसके पास योग्यता होना चाहिए। सब क्लास 2 देखते हैं। इट शाल बी ड्यूटी ऑफ अटॉर्नी जनरल टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स and to perform such other duty of the legal character as may from time to time be referred or assigned to him by president and to discharge the function conferred on him by or under this constitution or any other law of any time being force। अटॉर्नी जनरल का यह कर्तव्य होगा कि वो भारत सरकार को विधि संबंधित विषयों पर सलाह देगा और विधि स्वरूप अन्य कर्तव्यों को पालन करेगा जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपेगा, और उन कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो उसको संविधान अथवा अन्य विधि द्वारा उसको अधीन प्रदान किया गया हो। यानी कि अटॉर्नी जनरल का क्या काम बताया गया है, प्रेसिडेंट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वो उपस्थित हो सकते हैं और प्राइम मिनिस्टर और अन्य मंत्री की ओर से वो सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हो सकते हैं। यानी कोई भारत सरकार के खिलाफ कोई कंप्लेन कर देता है, या तो प्रेसिडेंट के ऊपर, चाहे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, चाहे मंत्री के ऊपर, तो अटॉर्नी जनरल का क्या काम होगा, वो प्रेसिडेंट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर और अन्य मंत्री की ओर से वो सुप्रीम कोर्ट में भी उपस्थित हो सकते हैं। अब सब क्लास 3 देखेंगे। इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी द अटॉर्नी जनरल शाल हैव राइट ऑफ ऑर्डिनेंस इन ऑल कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इन इंडिया। यानी अटॉर्नी जनरल को अपने कर्तव्य के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होगा। यानी अटॉर्नी जनरल के पास ये अधिकार है, वो भारत के किसी भी कोने में वो कहीं भी जा सकते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और वहाँ पे जाके वो सुनवाई कर सकते हैं। अब सब क्लास 4 देखेंगे। द अटॉर्नी जनरल शाल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट एंड शाल रिसीव सच रेम्यूनरेशन एज द प्रेसिडेंट में डिटरमाइन। यानी कि अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा, इसका मतलब ऐसा मुआवजा प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करेगा। जैसे कि राष्ट्रपति जी अटॉर्नी जनरल को सब कुछ देंगे, जैसे कि बंगला, गाड़ी, सुरक्षा और भत्ता भी। लेकिन एक बात और है, भत्ता तभी देगा जब वो बस सरकार का केस देखेंगे और किसी न्यायालय में लड़ेंगे। और यदि अगर वो प्राइवेट केस भी देख रहा है और लड़ रहा है तो उनको सैलरी नहीं दिया जाएगा, और बाकी सब कुछ दिया जाएगा, बंगला, गाड़ी, सुरक्षा आदि सब कुछ दिया जाएगा, बस सैलरी नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि मेरे वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मेहनत से मैं बनाता हूँ और आप सभी लोग के लिए बनाता हूँ, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर किया करिएगा। अब मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।